हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 ए। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10th बेसिक का प्रीवियस ईयर पेपर 2025 का। तो ये आपके 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप से आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन जो है 32 तक हो चुके थे। आज जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मतलब आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन देनी है। ठीक है, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ नहीं बोला, सिर्फ स्टेटमेंट देने के लिए बोल रहा है। एंड यूज इट टू प्रूव द फॉलोइंग। मतलब इसका यूज करके आपको प्रूफ क्या करना है? ना क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट each other at O such that AO upon BO is equals to CO upon DO as shown in the given figure. Prove that ABCD is a trapezium. ठीक है, तो आपको बस ये प्रूफ करना है कि वो ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए आपको बेसिकली ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों साइड जो है ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर सॉल्यूशन हमने लिखा है। स्टेटमेंट क्या दिया है? स्टेटमेंट हमें दे रखा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर सेम पॉइंट पर अगर वो से कट कर रही है, पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, तो द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो वो दोनों को किस में डिवाइड करेगी? सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। अब देखिए यहाँ पर हमें गिवन क्या क्या है, जो प्रूफ वाला पार्ट था। यहाँ पर दिया है एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो हमारा एबीसीडी जो है वो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दे रखा है। फिगर हमें गिवन है। ठीक है, फिर इसके बाद दिया है विच इन विच ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है, और सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। वो ये भी हमें गिवन है। फिर इसके बाद दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमें प्रूफ करना है कि ए बी लाइन जो है वो सी डी के क्या है? पैरेलल है, तभी ये ट्रेपेजियम प्रूफ होगा। ठीक, अब इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। ओ ई लाइन जो हमने ड्रॉ करी है वो ए बी के पैरेलल है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये डी सी के भी पैरेलल है। ठीक है, अब यहाँ पर लेके चलेंगे इन ट्राइंगल डी ए बी, ये वाला ट्राइंगल लेके चलेंगे। ठीक है, डी ए बी। फिर यहाँ पर क्या दिया है? ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए रेशियो क्या बनेगा? डी ई अपॉन ए ई, और दूसरा बनेगा डी ओ अपॉन बी ओ। ठीक, एक रेशियो आ गया, ये आ गई इक्वेशन 1। फिर इसके बाद ऑल्सो ए ओ, यहाँ पर आपको ये गिवन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर ए ओ अपॉन बी ओ, ये हमें दे रखा है, यहाँ पर ये गिवन था हमें। ठीक है, तो इसी चीज का हम यूज करेंगे। यहाँ पर आपका डी ओ रेशियो दे रखा है, डीओ को हम इधर लेके जाएंगे और एओ कहाँ पर आ जाएगा? डीओ की जगह पर। तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर डीओ अपॉन बीओ। ठीक है, ये लिख दिया, और सीओ अपॉन, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 में डीओ अपॉन बीओ और इक्वेशन 2 में डीओ अपॉन बीओ इक्वल है, सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये वाला पार्ट डीई अपॉन ए ई किसके इक्वल हो जाएगा? सीओ अपॉन एओ के। ठीक है, अब दूसरा ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। यहाँ पर क्या होगा? डीई अपॉन ए ई और सीओ अपॉन ए ओ। अब यहाँ पर देखिए डीई और सी ओ क्या है? ये वाला जो पार्ट है ये इक्वल हो गया। ठीक है, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये होगा, ये दोनों पार्ट इक्वल आ गए। मतलब जब ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ए ओ ई लाइन है, ये वाली लाइन जो है ओ ई, वो किसके पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है। ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम जो है वो हमारी इसकी कन्वर्स है। ठीक है, फिर इसके बाद ओ ई पैरेलल टू ए बी, तो ओ ई क्या है? इसके भी पैरेलल है। जब ये वाली लाइन जो है डीसी के भी पैरेलल है, इसके भी पैरेलल है, तो मतलब हम दिखा सकते हैं कि डीसी पैरेलल टू ए बी। यही चीज हमें दिखानी थी, तो ये हो गया यहाँ पर प्रूफ। ठीक है, हैंस एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये हम कह सकते हैं। तो ये आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें दो पार्ट दे रखे हैं, दोनों पार्ट हम करेंगे। ठीक है, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन सरमाउंटेड बाय ऑन द हेमीस्फीयर। द कोन एंड हेमीस्फीयर हैव द सेम रेडियाई। कोन और हेमीस्फीयर की जो है सेम रेडियाई। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया कोन और यहाँ पर हमने ले लिया हेमीस्फीयर। ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है। यहाँ पर बोला है आगे हैव द सेम रेडियाई, द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट
सिर्फ कोनिकल पार्ट की जो हाइट है द ऑफ द टॉय इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, इसके डायमीटर के इक्वल है, ठीक। अब यहाँ पर इफ द रेडियाई ऑफ द कोनिकल पार्ट इज रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट इज 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ये अगर 5 है तो ये डायमीटर कितना हो जाएगा 10, यानी कोनिकल पार्ट की लेंथ कितनी हो गई, हाइट 10 हो गई। फाइंड द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम बहुत इजी होता है, कैसे होगा देखिए, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ टॉय। टॉय का वॉल्यूम दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कोन का शेप दिख रहा है तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर क्यूब, वो सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस हेमीस्फीयर का होता है 4/2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है उसे बाहर ले लीजिए पहले, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 1/3 हमने बाहर ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, और आर स्क्वायर अंदर बचेगा एच प्लस आर। बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो कैसे पुट करेंगे 1/3 ये हो गया पाई, ऐसी रहेगा, आर स्क्वायर की जगह पर आएगा 5, ठीक है, तो 5 स्क्वायर ब्रैकेट में 10 प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया पाई अपॉन में 3, 25 इंटू 15, ये कट हो गया, इससे कितना आ गया 3 सॉरी 5, 3 5 जा 15 होता है, और 15 की जब 25 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125 पाई। पाई की वैल्यू आप लगा सकते हैं 22/7, इसे ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना आ गया 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इसमें भी आंसर छोड़ते हैं ना तो आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है अ क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंडेड बाय हेमीस्फीयर, ठीक है, ऑफ रेडियस 3.5। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, मतलब ऐसे करके समझ लीजिए कि ये हमने क्यूबिकल ब्लॉक ले लिया, ठीक है, ये हो गया, और इसके अंदर मतलब इतने हिस्से पे ये पूरा सरमाउंडेड है, ठीक। इसके बाद क्या बोला है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब सो दैट द हेमीस्फीयर कैन टोटली लाई ऑन द क्यूब, मतलब जो हेमीस्फीयर है वो क्यूब के अंदर लाई कर रहा है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, तो ये भी बहुत इजी है, आपको इसमें क्या करना है, क्यूब का सरफेस एरिया निकालना है, जो हेमीस्फीयर की रेडियस है जब आप उसे डबल करेंगे तो वो बन जाएगी क्यूब की साइड, यानी 7 सेंटीमीटर क्या दे रखी है हमें क्यूब की साइड, और रेडियस हमें दे रखी है 3.5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्यूब का वॉल्यूम वो सॉरी सरफेस एरिया निकालना है टोटल, जो हेमीस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया और एक सर्किल का सरफेस एरिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आर जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, आर दिया है 3.5, और जो साइड है यानी ए हम ले लेते हैं तो वो दी है हमें 7 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ये होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है। सर्किल का जो सरफेस एरिया है, क्योंकि ये ऊपर वाला हिस्सा बिल्कुल कट हो जाएगा ना जब आप हेमीस्फीयर कट करेंगे, तो यहाँ पर प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, ये ध्यान रखिएगा जब सरफेस किसी में से कोई शेप कट हो रही है तो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो दिख रहा है वो हमेशा माइनस होगा, ठीक है। क्यूब का क्या होता है 6a² माइनस हेमीस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस सर्किल का पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम वेरिएबल के हैं तो ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, तो 6 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है, पॉइंट हटेगा नीचे, हमने एक का हटाना सिर्फ आप पॉइंट, यहाँ पर कट करेंगे 5 और इसे कट करेंगे 2, ठीक है, ये 2 से कट हो जाएगा 11, और यहाँ पर ये गलती मत करिएगा, बहुत समझदारी दिखाते हैं कुछ बच्चे कि 7 से ये वाला 7 कभी कट नहीं होता। अब आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई, यानी 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस, और ये होगा 11 मल्टीप्लाई 3.5, दोनों को प्लस कर देना, जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 6 9 जा 54 कैरी 5 6 4 जा 24, तो ये हो गया 2 9, और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 385, क्योंकि पॉइंट एक डिजिट के बाद है, ये आ गया पॉइंट। जब हम इसे प्लस करेंगे दोनों को तो यहाँ पर हम आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.5
2, ठीक है, कैरी होगा, फिर 12 यानी 3, ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा 34 और 33 जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये फिलहाल के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करके देखिएगा। इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, मैच जरूर करिएगा। अगर आपका आंसर करेक्ट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।